हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपका फुल सेट के रूप में आपका होगा और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका है। आज के इस क्लास में हम लोग बेहतर शानदार सेशन को कवर करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों को पूरा क्लास को अटेम्प्ट लेना है और आप सभी लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेते चलना है। देखना कि कितना क्वेश्चन जो है इनमें से आप बना रहे हो, जो कि आपका ऑफिशियल आपका क्वेश्चन पेपर आपका होगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है और जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी अभी रिसेंटली आपका पूछा हुआ था। तो आइए आज किस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए एग्जाम अभी जो है इसका काफी जल्दी आपका कंडक्ट आपसे कराए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका रिसेंटली अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा और छठ पूजा के बीच जो आपका गैपिंग आपका बचता है, इसमें आपका पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसी के अंतर्गत जो है आपके एग्जाम शेड्यूल आपको रीशेड्यूल आपको देखने को आपको मिल सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आपका दरोगा का भी आपका एग्जाम होना है, जिसमें कि दिसंबर में उसका एग्जाम शेड्यूल भी आपका आ चुका है। और साथ ही आपका जो है बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्जाम शेड्यूल है ये भी आपका दिसंबर में आपका 12 दिसंबर से आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होना है। इसके बाद फिर आपका बिहार सचिवालय का आपका है जो कि एग्जाम आपका कंडक्ट आपका होना है, जो कि आपका BSSC का वैकेंसी है, इसका भी देख पाएंगे एग्जाम शेड्यूल आपका जो है जनवरी फरवरी के एग्जैक्ट आपका एग्जाम आपका कंडक्ट कराए जाने। तो कहीं ना कहीं इसका शेड्यूल आपको काफी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए आप सभी लोगों को लगातार प्रिपरेशन करते रहना है। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आप काफी ज्यादा इस पर जो है कमांडिंग आपका किया जाएगा और डेफिनेटली इस बार से जो भी आपका कंडक्ट होगा रीशेड्यूल जारी होने के बाद किसी प्रकार का आपका कदाचारी आपको देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम वायरल को लेकर के ही जो है इस एग्जाम को जो है पोस्टपोन आपका किया गया है। तो कई सारे आपको चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, या तो निगेटिव मार्किंग आपका लागू हो जाए या तो फिर क्वेश्चन में आपको हेरफेर आपको जरूर देखने को आपको मिलेगा। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही ध्यान रखेंगे भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल और जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जबकि चीफ मिनिस्टर की जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री का, इसका जो नियुक्ति किया जाता है ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है ये महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जब भी कभी क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान पर आक्रमण करता है तो संसद के द्वारा महाभियोग को पारित करके जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तत्पश्चात क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होते हैं और ये कार्यभार को संभालते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन और आपको याद रखना है, जैसे अगर आपको पूछा जाता है कि महाभियोग जो हटाया जाता है महाभियोग को पारित करके, ये कौन सा जो है आर्टिकल ये शक्ति प्रदान करता है, तो 56 और आपका जो है 61 के साथ जो है महाभियोग को पारित करके जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जा सकते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। जो आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। इसको हम लोग यहाँ स्किप कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका जो है क्वेश्चन आपका ये आपका पहले का आपका मतलब आप जो घटना चक्र को कवर करा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि अभी अगर देखा जाए रिसेंटली तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 23वें की अगर हम लोग बात करें तो जो 23वें बने थे ये बने थे आपका दीपक कपूर। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे 24वें अगर पूछा जाता है तो जनरल विजय कुमार सिंह बने थे, और वही अगर हम लोग 25वें की अगर बात करें तो ये बना था जनरल विक्रम सिंह बना था, और 28वें की अगर बात करें तो मनोज मुकुंद बने थे, और अगर 29वें की अगर हम लोग बात करें तो 29वां कौन बने हैं, तो ये थल सेना के रूप में जो अभी हुए हैं ये मनोज जो है पांडे आपका है। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। मुख्य न्यायाधीश की अगर हम लोग बात करें तो आपको उपरोक्त में से आपका सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका चूंकि आरसी आपका लाहौटी आपको दिया गया, KN सिंह दिया गया है, यहाँ पर आपको KG, यहाँ पर आपको बालकृष्णन दिया गया है। तो ये सभी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था। इसको यहाँ पर हम लोग स्किप कर लेते हैं, क्योंकि इसमें घटना चक्र में आपका सारा तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पूर्णिया। ध्यान रखेंगे। वही अगर हम लोग बात करें ऑल ओवर इंडिया पर तो आपका हो जाएगा
पश्चिम बंगाल, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो ये गुजरात में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुमार सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, नेतृत्व प्रदान किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो किया गया था आरा से, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, राइट आंसर आपका सी डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपको पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और ये विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन को लेकर के प्रसिद्ध था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चीनी यात्री हेनसांग ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए आए थे, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आए थे। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपको बताया कि बिहार में अगर लगभग देखा जाए तो 60% जो है भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महानिवादी को कौन हटा सकता है, ये आपको हमारा बताना है। तो महानिवादी को राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और महानिवादी को जो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, ये आर्टिकल आपका 76(1) का प्रयोग करके, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, आपका 47.53% हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी आपका हुआ है, और इस बार भी अगर देखा जाए तो खेल से रिलेटेड और साथ ही आपका पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हॉकी से संबंधित थे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फरीद, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्या था, तो फरीद खां था, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, और इसका पहला अधिवेशन जो है मुंबई में आपका हुआ था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, सभी क्वेश्चन देख पाएंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि भारत का जो प्रथम वायसराय था ये लॉर्ड कैनिंग था, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेंगे, और जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो आपका संबंधित है, देखिए कहा जा रहा है कि ट्राई बेकर ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका फुटबॉल से भी संबंधित है और आपका हॉकी से भी आपका संबंधित है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया हुआ है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा, कुमार गुप्त यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो धर्मपाल है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे, विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपका उठता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका मीर कासिम की, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो माता का नाम था ये गुजरी देवी था, लेकिन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है तीनों में से। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि फणीश्वर नाथ नैनू का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये पूर्णिया में हुआ था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने आपको कवर भी कराया हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। साथियों ध्यान रखेंगे, कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो अर्थशास्त्र जो लिखा गया है ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था 1 अक्टूबर को कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर आपको बताना है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा था। ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को माइंड में आपको फिट रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। अटेम्प्ट लेंगे सबसे पहले आप लोग। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। राइट आंसर आपका ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है और टोटल 38 जिले हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, इसको यहाँ पर हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ये आपका 2011 के अकॉर्डिंग ही आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे सितारा देवी ये लोक नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी ये पावापुरी में हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे अगर आपको ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो ये आपका महावीर आपका जो है महावीर आपका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो लुम्बिनी कहाँ पर है, तो लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे झारखंड जो है देश का ये 28वां राज्य बना था, जबकि 29वां की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना बना था। ध्यान रखेंगे जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और ये भारत का 28वां राज्य बना था। 29वां राज्य के बारे में भी पूछा जाता है, तो तेलंगाना आपका हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुए थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 40 है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये मद्य निषेध के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बिंबिसार किस राजवंश का राजा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बिंबिसार जो है ये किस वंश का राजा था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा हर्यक वंश का राजा था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे भारत में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया गया था, जिसके तहत तो जो आपके किसान प्रतिनिकठिया जो कानून था इसको खत्म किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और साथ ही याद रखेंगे कि जो आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये 1917 में हुआ था और ये भारत के लिए महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था। और जबकि अफ्रीका में उनके द्वारा जो है 1906 में भी सत्याग्रह किया गया था। तो फर्स्ट सत्याग्रह की बात करें 1900 आपका 6 हो जाएगा, जबकि भारत के लिए पहला सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा, जो कि 1917 में हुआ था। डेट आप सभी लोगों को ध्यान में रखना, डेट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई काजारे की शाखा खोला है, ये आप लोगों को बताना है। साथियों ध्यान रखेंगे इजराइल में खोला है। कहाँ पर खोला है, इजराइल में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन जो बार बार आपका रिपीट किया जाता है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको सार्क का फुल फॉर्म याद रखना है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन होता है। अब आप सभी लोगों को बताना है कि सार्क का जो नया सदस्य बना है ये कौन सा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में जो है सार्क की स्थापना हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। इसका जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि जो UNO की स्थापना हुआ था, पूछा जाता है कि जो आपका इसका अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन
ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी जो स्थापना हुआ था, याद रखेंगे आप सभी लोग, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 1945 में हुआ था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में आपको बताना है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बंगाल विभाजन हुआ था, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। साथियों ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करके आप लोगों को याद कर लेना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है और जनरली आप लोगों ने लगातार प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कितना बार ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। सबसे पहले आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है, तो यहाँ पर आपका 21 वर्ष होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1992 में इसे पूर्णतः जो है लागू किया गया था। पूर्णतः लागू हालांकि नहीं हो पाया था। जो 73वां संविधान आपका संशोधन हुआ था ये 1992 में हुआ था, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था ये 1993 से पूर्णतः लागू हुआ था। हालांकि राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था राजस्थान में ही हुआ था और ये 1992 में आपका लागू हुआ था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। और साथ ही जो है पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कब एक संवैधानिक स्वरूप मिला, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, और फिर यहाँ से आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपका बार बार आपका पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किस विषय का सूची है, तो याद रखेंगे ये राज्य सूची का विषय है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे जो काफ़ी बार आपका रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये पटियाला पंजाब में स्थित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, और इससे रिलेटेड कई सारे आपके जैसे पूछे जाते हैं कि जो आपका कीनन स्टेडियम है इसके बारे में भी पूछा जाता है कि आपका कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका जमशेदपुर में आपका स्थित है। इसके अलावा आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि आपका कानपुर में स्थित है, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि आपका दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेशनल स्टेडियम जो कि आपका हॉकी के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके दिल्ली में स्थित है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पटियाला, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे निशानेबाजी से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राजा भोग निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये संबंधित थे परमार से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये भड़की थी 10 मई को। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो 10 मई 1857 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये किया गया था 30 जनवरी 1948 को। डेट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था, तो 30 जनवरी 1948 को। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि हाल ही में, ये आपका करंट से क्वेश्चन आपका है, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2010, इसको भी स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 56 नंबर को भी स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे दूध उत्पादन से संबंधित आपका श्वेत क्रांति है। हरित क्रांति आपका गेहूँ उत्पादन क्षेत्र से संबंधित आपका है। अगला प्रश्न हमारा कि सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से सहायक नदियां हैं, बताएंगे किसकी सहायक नदी है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये सभी जो नदी आपको दिया गया सतलज, चिनाब और रावी,
ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन था, लेकिन उस समय की अगर बात करें तो आपका दिलीप आपका सिंह राणा हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादक से है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसका जो संबंध रहता है सितार वादक से। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य कहा जाता है। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लोकमान्य के रूप में जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण को। राइट आंसर आपका लोकमान्य तिलक। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बुलंद दरवाजा कहाँ है पर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फतेहपुर सीकरी में है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, और बुलंद दरवाजा के निर्माण के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो साथियों ध्यान रखेंगे, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है मुगल सम्राट अकबर ने जो है गुजरात के विजय उपलक्ष्य में करवाया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। जस्ट मैंने आपको रिवील कराया था कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल आपका 61 के साथ जो है भारतीय राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो सर्वप्रथम हुआ है पुर्तगाल से। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से, ही आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट लेंगे आप लोग और बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, वेलिंगटन जो कप है ये हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जातक पवित्र ग्रंथ है, बताएंगे ये किस देवता को समर्पित है। तो ये आपका बौद्ध के लिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, ये आपको बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये लाल सागर को जोड़ती है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आपका याद रखेंगे कि सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है, तो लाल सागर के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो धर्मोपदेश दिया था ये आपको ऊपर पूछा रहा है कि कहाँ पर दिए थे। तो साथ ही दिए थे ये आपका सारनाथ में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 370 आपका हटा दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर से आपका संबंधित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद था, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। रज्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो ये आपको हो जाएगा महाभारत का। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था ये कौन थे। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये औरंगजेब थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि औरंगजेब का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 1632 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 1961 तक जो है गोवा पुर्तगालियों के अधीन जो है बना रहा था। अब आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1510 में। फिर इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है 1961 में भारत में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो रेशम जो होता है रेशम के कीड़े के प्यूसा से उत्पन्न होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को इस प्रकार के प्रश्न में आपको पढ़ना है, फिर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि काम करने में
अनुकूल हैंडसेट, बिल्कुल करेक्ट है। सेवा प्रदान नेटवर्क, सिम कार्ड, उपर्युक्त में से आपका सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिज। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है नेक्स्ट में, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, एंटर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा www दिया गया है, उसके बाद HTTP दिया गया है, ईमेल आपको दिया गया है। तो देखिए आपका सभी आपका जो है ये कार्य प्रणाली से आपका संबंधित है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपका फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है, जैसे कि आपको पता है कि फुल फॉर्म आपका www का आपका पूछा गया था मद्य निषेध के एग्जाम में। तो साथियों ध्यान रखेंगे, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ईमेल तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस रक्त के वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये ब्लड ग्रुप आपका ओ हो जाएगा, जबकि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता की बात करें तो आपका ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना की जो कटाई होती है, इसे कटाई करके पुनः जो है खेत में अगर लगा दिया जाए तो ये पुनः हो जाते हैं, क्योंकि गन्ना जो है एक प्रकार का तना का ये आपका भाग होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो संतरा में अगर देखा जाए तो आपका विटामिन की भरपूर मात्राएं पाई जाती है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में से होने वाला रोग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। सेम क्वेश्चन इसी टाइप आपका पूछा गया था बिहार पुलिस के अंतर्गत आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घेगा। ये आयोडीन की कमी के कारण से होता है, जिसे हम लोग गरगंड की बीमारी भी बोलते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि पालक में सबसे अधिकतम मात्रा में आयरन पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि दंत क्षय का कारण है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दंत क्षय का मुख्य कारण हो जाएगा आपका बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा टीटेनस के लिए दिया जाता है, ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा जो है EmC² का फॉर्मूला दिया गया था, E बराबर mc², जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका संबंधित आपका है। यहाँ पर आपको बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, क्या थे, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा भौतिक शास्त्री, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। एग्जैक्ट आपका आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जेम्स वाट के द्वारा जो है भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। PSLV का अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो प्रकाश का वेग जो है ये अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है, जबकि ध्वनि का वेग जो है ये बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। साथियों मैंने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कवर कराया है कि मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है अति महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, ये आपको नंबर पूछा रहे। तो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का जो प्रयोग होता है ये सौर लालटेन में होता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन ये आपका एमीटर से किया जाता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है,
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो इस पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से आपका जस्तीकरण किया जाता है और इस पर जो है Zn यानी कि जिंक का परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो पृथ्वी में सबसे कठोरतम पाए जाने वाले पदार्थ हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा किसका नाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। वॉशिंग सोडा का आपको सूत्र पता होना चाहिए, Na2CO3 10H2O होता है, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका था घटना चक्र में आपका, जिसको कि मैंने आपको कम्प्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।